किसान भाइयों, अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं आपको 6 महीनों में ही 5 लाख रुपए तक कमाने का आपको एक तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप आसानी से 6 महीनों में ही 5 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हो। शायद आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको मेरी बातों पर ज़रूर विश्वास करना होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा किसान भाइयों कि आप मछली पालन के साथ साथ मुर्गी पालन कैसे कर सकते हो। बहुत सारे मेरे फार्मर भाई मुझसे हमेशा पूछते हैं कि सर मुर्गी पालन करें कि मछली पालन करें। तो आज आपको एक सीधा सा जवाब मिलेगा कि आप दोनों ही कल्चर सिस्टम को कंबाइन करके मछली पालन के साथ साथ मुर्गी पालन की मदद से भी लाखों रुपए महीने का कमा सकते हो। मछली पालन के इस कंबाइंड तरीके को दोस्तों एकीकृत मछली पालन कहा जाता है, जिसकी मदद से हम लोग मछली पालन और मुर्गी पालन दोनों कल्चर सिस्टम को आपस में मिलाते हैं ताकि मुर्गी का जो पोटी होता है उसको मछली है वो खाने के रूप में उपयोग करे और मछली का जो दाने का खर्च है वो आपको 0 रुपए में भी आप मछली को बिना दाना खिलाए ही बड़ा कर सकते हो। तो इस कल्चर सिस्टम को कहा जाता है इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर। किसान भाइयों, इसके लिए हम लोग जो तालाब बनवाते हैं, चाहे वो नर्सरी तालाब हो चाहे वो ग्रोआउट तालाब हो, उसके ऊपर में आप मुर्गी पालन के लिए एक शेड का निर्माण करवाते हैं जिसको हम लोग पॉली हाउस या फिर पोल्ट्री हाउस बोलते हैं। या तो आप तालाब के जस्ट ऊपर में भी पोल्ट्री हाउस का निर्माण कर सकते हैं या फिर तालाब का जो बाउंड्री होता है वहाँ पर भी आप एक प्लेटफॉर्म बना करके मुर्गी रखने के लिए पोल्ट्री हाउस का निर्माण कर सकते हैं। पोल्ट्री हाउस निर्माण करने के लिए किसान भाइयों आपको 3-4 चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपको जो बांस आता है उसका जो फट्टा बनाया जाता है उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जो पैरावट होता है पैरावल उसका उपयोग कर सकते हैं। और बांधने के लिए आप जो नारियल का रस्सी होगा या फिर नॉर्मल रस्सी हो गया, इन 3-4 चीज़ों का उपयोग करके आप जो पोल्ट्री का हाउस होता है उसका निर्माण कर सकते हो। ये आपके नेचुरल भी है और बहुत कम खर्च में ही आप पोल्ट्री का जो घर है उसको तैयार कर सकते हो। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, एक पोल्ट्री का जो बच्चा होता है उसको 0.4 मीटर स्क्वायर का जो एरिया होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। मतलब आप प्रति 1 हेक्टेयर के तालाब में आप 500 मुर्गी का, चाहे वो लेयर हो गया चाहे वो देसी मुर्गी हो गया या फिर जो पोल्ट्री हो गया, उसका जो स्टॉकिंग है वो प्रति हेक्टेयर आप 500 मुर्गी का बच्चा है वो डाल सकते हो। दूसरी बात, इसमें हम लोग मछली का जो बच्चा होता है उसको फीड नहीं कराते। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो पोल्ट्री का जो चूजा होता है, जो 5 से 10 ग्राम का चूजा होता है, उसको हम लोग अपने तालाब के ऊपर में जो पॉली हाउस होता है या फिर जो पोल्ट्री हाउस होता है वहाँ पर स्टॉक करते हैं। इसको हम लोग प्रतिदिन 60 से 70 ग्राम प्रति बर्ड, जो मुर्गी का चूजा होता है उसको हम लोग जो मेज साइज का जो स्टार्टर फीड आता है कंपनी वाले फीड, उसको फीड कराते हैं। या फिर चाहे मक्का हो गया, चाहे चावल हो गया, चाहे जो भूसी हो गया, उसको भी आप मुर्गी के बच्चे को खिला सकते हो। तो हुई मुर्गी के बाद किसान भाइयों, अगर बात करें मछलियों को, तो आप इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर में 3-4 स्पीसीज है उसी को हम लोग मुर्गी के साथ पालन करते हैं, जिसमें आता है आपका कतला, रोहू, मृगल। इसके अलावा आप जो ग्रास कार्प हो गया, कॉमन कार्प हो गया, एक्जोटिक कार्प हो गया, इन 6 स्पीसीज को आप इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर में आप मुर्गी के साथ पालन कर सकते हो। इस कल्चर सिस्टम की खासियत है दोस्तों कि इसमें हम लोग जो पोल्ट्री का जो वेस्टेज होता है उसको हम लोग कलेक्ट करके हम लोग अपने तालाब में डालते हैं और जो आपकी फिंगरलिंग मछलियाँ होती है वो आसानी से इसको फीड करके, जो इसमें पोटी में फीड बचा होता है उसको फीड करके या फिर उसके द्वारा जो प्लैंकटन बनता है उसको भी आपकी मछलियाँ हैं वो फीड करती हैं। एक और बात, आप अपने तालाब में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 12 से 15 हज़ार फिंगरलिंग साइज के बच्चे, चाहे 50 ग्राम का हो गया चाहे 100 ग्राम का हो गया, उसको आप डालिए। और बात करें अगर फीडिंग की, तो आपको इसको फीडिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये मछलियाँ चाहे प्लैंकटन खाएंगी चाहे वो जो मुर्गी का जो पोटी होता है उसको भी ये डायरेक्ट फीड कर सकती हैं। इसमें हम लोग कतला का जो परसेंटेज होता है उसको हम लोग अपने स्टॉकिंग डेंसिटी में 40% तक कतला का रखते हैं। रोहू का थोड़ा सा कम प्रतिशत हम लोग मेंटेन करते हैं। और आपका कॉमन कार्प हो गया और इसका सिल्वर कार्प, उसका परसेंटेज है हम थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। और ऐसा करते करते आप टोटल 10 से 12 महीनों में ही दोस्तों आप मछली का टोटल प्रोडक्शन है वो 3 से 3.5 टन तक का प्रोडक्शन ले सकते हैं। बात करें अगर मुर्गियों की, तो दोस्तों आप प्रति हेक्टेयर कम से कम
1500 से 2000 किलो तक के जो मुर्गी का मीट है उसका आप प्रोडक्शन है आसानी से कर सकते हो। इस तरीके से ओवरऑल जब कैलकुलेशन करते हो तो मिनिमम आप प्रति हेक्टेयर है वो 3 से 3.5 लाख रुपए तक की कमाई है वो कर सकते हो। और इस तरीके से आप बिना किसी फीड कॉस्ट के आसानी से मछली पालन के साथ साथ मुर्गी पालन को अपना सकते हो। तो किसान भाइयों, ये रहा आज का वीडियो। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो उसको नीचे कमेंट करिए, आपका मछली वाला भैया आपको ज़रूर जवाब देगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।